बाके बिहारी के विरह में एक संत बाबा जो कि बिल्कुल मौन रहते थे। आसपास में सब लोग समझने लग गए थे कि यह संत महात्मा गूंगे हैं, लेकिन बाके बिहारी की बड़ी आराधना करते हैं, लेकिन बोल नहीं सकते। फिर इन भक्त के साथ, इन संत के साथ बाके बिहारी जी ने जो दिव्य लीला की, यह प्रसंग आप भी सुनिए। हरे कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आशा करती हूँ सब खुश होंगे, मंगल होंगे। दोस्तों, वृंदावन में एक संत बाबा रहते थे जो बाके बिहारी जी के अनन्य भक्त थे। सिर्फ बाके बिहारी जी के ध्यान में रहना, बाके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए दोनों समय मंदिर में जाना, पूरे वृंदावन की परिक्रमा करना, कभी गोवर्धन की परिक्रमा करना, सिर्फ यही कार्य उनको भाता था। इसके सिवा संत बाबा किसी से बातें करना भी पसंद नहीं करते थे, बिल्कुल मौन रहते थे। सिर्फ बाके बिहारी की याद में रहते थे, सिर्फ बाके बिहारी के विचार करते रहते थे, बाके बिहारी को देखते रहते थे। तो आसपास के जितने भी लोग थे सब समझ चुके थे कि संत महात्मा की आवाज़ चली गई है, संत महात्मा गूंगे हैं, यह बोल नहीं सकते, क्योंकि बहुत वर्षों से किसी ने संत बाबा को बोलते हुए नहीं देखा था। लेकिन उनको क्या बताया जाए कि संत बाबा सिर्फ बाके बिहारी जी से ही बातें करना चाहते हैं, सिर्फ राधा रानी से बातें करना चाहते हैं। इस दुनिया में संत बाबा का कोई भी मोह नहीं था। तो ऐसे ही धीरे धीरे समय गुजरता रहता है। संत महात्मा बाके बिहारी जी के दर्शनों के लिए ऐसे ही जाते रहते हैं, आते रहते हैं, परिक्रमा करते रहते हैं। धीरे धीरे सारा समय गुजर जाता है और बुढ़ापा, वृद्धावस्था आ जाती है। तो संत बाबा जोर जोर से रोना शुरू कर देते हैं। कई दिन हो जाते हैं रोते रोते। सब बोलते हैं कि क्यों रो रहे हो, लेकिन संत बाबा किसी को रोने का कारण नहीं बताते हैं, बिल्कुल मौन रहते हैं और जोर जोर से दिन रात रोते रहते हैं। अब बाके बिहारी जी को तो पता था कि संत बाबा क्यों रोते हैं, क्योंकि संत बाबा अपने बाके बिहारी जी को देखना चाहते थे, क्योंकि संत बाबा ने अपने बाके बिहारी को कभी नहीं देखा था। तो ऐसे ही रोते रहते हैं। तो एक दिन श्री जी रात को भ्रमण के लिए निकलती है, साथ में हमारे ठाकुर जी थे। तो श्री जी कहती है कि कान्हा देखो, ये आपका भक्त है, रोता रहता है, कई दिन जा चुके, ना खाना खाता है, ना आराम करता है, कुछ नहीं करता है, ऐसे रोता रहता है। अब मैं देख नहीं सकती ये क्यों रोता है, मैं चाहती हूँ मैं इसे पूछूं। तो ठाकुर जी कहते हैं कि राधे, ये ठीक हो जाएगा, कोई समस्या नहीं है। लेकिन हमारी श्री जी तो बड़ी करुणामयी है, वो कैसे भला श्री कृष्ण के भक्त को रोते हुए देख सकती थी। वो एकदम से कुटिया में जाती है और पूछती है, बाबा क्या बात है, आप क्यों रोते रहते हो? कई दिन हो गए हैं, ना आप भोजन करते हो, ना आप मंदिर जाते हो, आप सिर्फ रोते रहते हो। क्या बात है, किस लिए रो रहे हो और मौन क्यों हो? सारी उम्र बीत गई है, आप बोलते नहीं हो, क्यों नहीं बोलते हो? तो इतने में संत बाबा बोलते हैं, मैं तुझे क्या बताऊं, सारी उम्र मैंने बाके बिहारी जी की, ठाकुर जी की भक्ति की, लेकिन उन्होंने मुझे आज तक दर्शन नहीं दिए। और अब तो मेरी वृद्धावस्था आ गई है, जाने कब बुलावा आ जाए, मुझे जाना पड़े, तो क्या मैं बिना दर्शनों के ही चला जाऊंगा? ऐसे हमारे संत बाबा जब कहते हैं तो श्री जी की आंखों से पानी झलक जाता है और कहते हैं, श्री जी ने कहा कि बाबा आप चिंता मत करो, आप मेरे साथ चलिए, मैं मिलवाती हूँ आपको आपके ठाकुर जी से। तो इतने में ठाकुर जी कुटिया के अंदर प्रवेश करते हैं और बूढ़े बाबा, संत बाबा देखते ही समझ जाते हैं कि ये तो साक्षात ठाकुर जी हैं जो मुझसे मिलने के लिए आए हैं। उस दिन संत बाबा ने ठाकुर जी और श्री जी के साथ इतनी बातें की कि जैसे मानो जो सारी उम्र, पूरा जीवन उन्होंने लोगों से जो बात नहीं की थी, जैसे उनकी बातें ख़त्म ही नहीं हो रही थी।
तो ठाकुर जी कहते हैं कि संत बाबा मेरी भक्ति में थोड़ा कष्ट है, मुझे परीक्षा लेनी होती है, लेकिन ये श्री जी है ना, मानती ही नहीं है, ये किसी की परीक्षा ले ही नहीं सकती, ये तो बहुत ही ज़्यादा करुणामयी है, वरना अभी तो आपका समय कष्ट का ही चलना था, अभी मैं आपको दर्शन देने वाला नहीं था, आपकी परीक्षा पूरी नहीं हुई थी। लेकिन श्री जी बिल्कुल नहीं मानती है, क्योंकि श्री जी मेरे भक्तों को कभी परेशान नहीं देख सकती। तो दोस्तों कहते हैं हमारे बाके बिहारी दर्शनों के लिए विलंब कर सकते हैं, लेकिन हमारी ठकुराइन हमारी श्री जी कभी भी दर्शनों के लिए विलंब नहीं करती है। जिसने दिल से एक बार राधा राधा नाम को जप लिया उसको सब कुछ मिल गया, और जिसने राधा रानी के चरणों का सहारा ले लिया वो श्री कृष्ण के पास अपने आप पहुंच जाता है, उसके लिए कोई चिंता की बात नहीं है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।